अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। एचसीएफ फाइंड करना है और आपके पास 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, हर एक को फैक्टराइज करेंगे। मैंने फर्स्ट वाला लिख लिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि इन तीनों में क्या कॉमन है। ठीक है, हमेशा कॉमन लीस्ट पावर आती है। देखिए तीनों में ए मौजूद है और ए की सबसे छोटी पावर ए पावर 1 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। एक ए बाहर चला गया, एक ए अंदर आएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एक ए बाहर चला गया तो यहाँ पे A2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर आप नोटिस करें तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, और कौन सा फॉर्मूला है मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है। ए की जगह यहाँ पे आ रहा है एक्स और बी की जगह क्या आ रहा है ए। ये आ रहा है एक्स और ये क्या आ रहा है ए। यही होता है ना, ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब x प्लस ए को आप चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। 1 और 1 2, हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे इसकी। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब। हम सबसे पहले इसमें भी कॉमन लेंगे और अगर कोई कोफिशिएंट कॉमन आता है तो हम वो भी लेंगे। तो देखें ये सब सेम टेबल पे जा रहा है, 2 4 एंड 6, तो इसका मतलब है 2 भी कॉमन आ रहा है और तीनों में a है और a की स्मॉलेस्ट पावर है a पावर 1, ये भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखें 2a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4, a कॉमन चला गया, a बचा और क्या आएगा एक्स 2 3 ज़र 6, a कॉमन चला गया, क्या बचा है ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज कैसे करते हैं कि इसके फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं यानी हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, इसके लास्ट एलिमेंट को लिखते हैं, लास्ट जो भी आपके पास टर्म है उसको लिखते हैं, और क्या करते हैं कि ये जो साइन होता है ये लगाते हैं। ठीक है, अब हमने किसी ऐसे नंबर से करना है। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है, 1 3 ज़र 3 होता है। हमें किसी ऐसे नंबर से करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो देखें 3 1 ज़र 3, 3 यहाँ ax है तो ax हम ज़रूर लिखेंगे। 3 1 ज़र 3, 3 में से 1 माइनस करें तो तब 2 आता है, लेकिन यहाँ साइन आप सोच के लगाते हो। अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, आपको यहाँ साइन प्लस का लगाना होगा। ठीक है, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आता है। अब क्या करेंगे, अब देखें इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। इन दोनों में एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, एक्स की स्मॉलेस्ट पावर एक्स पावर 1 है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा एक्स माइनस 3a प्लस इन दोनों में आप कॉमन लेंगे a, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 3a। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो फाइनली ये आ गया 2a, दोनों में कॉमन आ गया एक्स माइनस 3a और क्या बचा है एक्स प्लस a। तो ये भी हमने इसको भी फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन किसकी फाइंड करने को कह रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो 3 आ गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूले को ओपन कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ए की स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो ए कॉमन आएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस ए का होल
स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर ले लें, ये आ गया 3, ए पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस ए पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा। अब x प्लस ए पे स्क्वायर है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको 2 बार लिखा जा सकता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो हमने तीनों को फैक्टराइज कर दिया। अब देखें, हमने सबसे पहले ये आंसर निकाला, फिर ये आंसर आया और फिर ये आया। अब तीनों में देखें कि कॉमन क्या है और लीस्ट पावर के साथ क्या है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, या आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट भी लेते हैं। अब देखिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें ए स्क्वायर है, तो ए की सबसे छोटी पावर ए पावर 1 है, तो एक तो कॉमन ए आ गया, ठीक है। अब देखें, इसमें x प्लस ए है, इसमें भी x प्लस ए है और इसमें भी x प्लस ए है, x प्लस ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में कॉमन आ गया x प्लस ए, ठीक है। तो यही आपके पास कॉमन फैक्टर है। आप इसका चाहें तो प्रोडक्ट ले लें। कॉमन फैक्टर में ना आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं और इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर वो हमने ले लिया। ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस ए से, ठीक है। ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए एक्स, और ए से मल्टीप्लाई होता है तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास HCF आ रहा है ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ तक आंसर आ गया आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी यूनिट की न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4।